ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। माफ कर दो मुझे। मैं जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। अगर पूछना चाहते हो तो पहले मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस दे दो। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलन प्राण 7 दशक की एक्टिंग करियर में उन्होंने ऐसे यादगार किरदार निभाए हैं कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी विलन समझने लगे थे। 362 फिल्मों का हिस्सा रहे प्राण को पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे सम्मान से नवाजा गया था। उन्होंने लाहौर सिनेमा से एक्टिंग की शुरुआत की थी। खूंखार विलन के रोल में उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो जब करियर के टॉप पर थे तभी विभाजन के दंगों ने उनके करियर पर विराम लगा दिया। इसके बाद उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। प्राण सिगरेट के बेहद शौकीन थे। वो 12 साल की उम्र से ही सिगरेट पीने लगे थे। एक दिन लाहौर में जब वो सिगरेट पीने पान की दुकान पर गए तो वहां उन्हें स्क्रिप्ट राइटर वली मोहम्मद वली मिले। वली मोहम्मद उनको घूरने लगे। उन्होंने प्राण से कहा, मैं एक फिल्म बना रहा हूं, उसका एक किरदार बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। इसके बाद उन्होंने कागज पर अपना पता लिखकर प्राण को दिया और अगले दिन ऑफिस आकर मिलने को कहा, मगर प्राण ने वली मोहम्मद और उस कागज को जरा भी तवज्जो नहीं दी। कुछ दिनों बाद जब वो वली मोहम्मद से फिर टकराए तो उन्होंने प्राण को मिलने वाली बात याद दिलाई। आखिर प्राण ने अनमने मन से पूछ ही लिया कि वो क्यों उनसे मिलना चाहते हैं। जवाब में वली मोहम्मद ने फिल्म वाली बात बतलाई। दिलचस्प बात यह है कि तब भी प्राण ने उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, मगर मिलने को तैयार हो गए। आखिरकार जब मुलाकात हुई तो वली मोहम्मद ने प्राण को राजी कर लिया। इस तरह प्राण पंजाबी में बनी अपने करियर की पहली फिल्म यमला जट में नजर आए। इसी कारण प्राण वली को अपना गुरु मानते रहे। साल 1940 से साल 1947 के बीच प्राण ने 22 फिल्मों में काम किया जो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में बनी। ये वो दौर था जब खूंखार विलन के रोल में प्राण सिकंद सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। तभी साल 1947 में देश की आजादी के साथ दंगे शुरू हो गए। दंगे शुरू हुए तो दिल्ली से लाहौर तक एक जैसा ही मंजर था। लाहौर में काम कर रहे प्राण ने अपनी पत्नी शुक्ला आलूवालिया और 1 साल के बेटे अरविंद को मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी भाभी के यहाँ भेज दिया। उन्हें डर था कि दंगे में परिवार को कुछ हो न जाए। 11 अगस्त साल 1947 को प्राण अपने बेटे का जन्मदिन मनाने लाहौर से इंदौर आए। यहाँ आकर रेडियो पर समाचार सुना तो पता चला लाहौर दंगों की आग में बुरी तरह झुलस गया है और हिंदुओं को वहां चुन चुनकर मारा जा रहा है। ऐसे में प्राण यहीं रह गए। साल 1945 के आसपास कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो गई। उन्होंने सोचा काम तो यही आता है, क्यों ना मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई जाए। लाहौर में तो काम चलता ही था तो यहाँ भी काम मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। ये सोचकर वो परिवार को लेकर मुंबई आ गए, मगर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। मुंबई आने पर काम के सिलसिले में उन्होंने कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन बात नहीं बनी। साल 1948 में फेमस लेखक सयादत हसन मंटो और एक्टर श्याम की मदद से प्राण को बॉम्बे टॉकीज की मूवी जिद्दी में एक रोल मिला। इसमें देवानंद और कामनी कौशल ने एक्टिंग की थी। डायरेक्टर शहीद लतीफ थे। इसी फिल्म ने बॉम्बे में प्राण के करियर को लॉन्च किया। 50 के दशक में प्राण बॉलीवुड के सबसे फेमस विलन बन चुके थे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि साल 1940 से साल 1947 तक प्राण स्क्रीन पर हीरो थे। फिर साल 1948 से साल 1991 तक नेगेटिव रोल निभाए, फिर स्पोर्टिंग रोल्स और करेक्टर रोल्स किए। रिपोर्ट्स कहती है कि बॉबी की कास्टिंग के दौरान प्राण की फीस इतनी थी कि राज कपूर इसे दे नहीं पाए थे।
आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1970 से साल 1975 के बीच प्राण 5 से 10 लाख रुपए फीस लेते थे। हालांकि प्राण ने 1 रुपए के साइनिंग अमाउंट के साथ ये मूवी कर ली थी। प्राण और किशोर कुमार बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने 27 फिल्मों में साथ काम किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर, अमर अकबर एंथनी और नसीब सहित कई फिल्में की। उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ प्राण ने औरत फिल्म में काम किया, जिसमें राजेश सपोर्टिंग एक्टर थे और प्राण हीरो थे। आपको प्राण की एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि उन्हें स्मोक पाइप्स को इकट्ठा करने का शौक था। वो वॉकिंग स्टिक को भी इकट्ठा करते थे, जिनमें से कुछ में अंदर छिपी हुई तलवार हुआ करती थी। आप शायद ही जानते होंगे कि प्राण का पूरा नाम क्या है। उनका नाम है प्राण कृष्ण सिकंद आलूवालिया। उन्होंने बताया था कि बंटवारे में उन्होंने सबसे कीमती चीज खोई थी। वो उनका पालतू कुत्ता था। बाद में जब वो मुंबई में कामयाब हो गए तो उन्होंने 3 कुत्ते पाले, जिनके नाम थे बुलेट, विस्की और सोडा। पद्म भूषण से सम्मानित प्राण के 2 बेटे हैं, अरविंद और सुनील, और एक बेटी है जिसका नाम पिंकी है। साल 2013 को लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वो 93 साल के थे। उनकी आखिरी मूवी दोष थी, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, फिल्मी दुनिया से जुड़ी सुनी अनसुनी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।